और वो पैसा आपका पूरी तरीके से लॉस में चला गया, तो आपका तो सारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा कि न्यूमिस्मेटिक्स में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई फील्ड अच्छी है। क्योंकि देखो, इसमें चीटिंग फ्रॉड से सबसे पहली अवेयरनेस यही है कि इन सब चीज़ों में चीटिंग फ्रॉड से कि फोटोकॉपी करवाई बहुत अच्छे प्रिंटर से, और उसकी कटिंग बहुत अच्छी तरीके से करके। और कुछ लोग जो ज़्यादा लालच में रहते हैं, जिनको ये लगता है कि ये नोट 50,000 का है, लाख रुपए का है, वो उसको 5-7-10,000 रुपए में बेच देते हैं। तो जब बाद में उनको पता चलता है ये तो फोटो स्टेट है, तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी। इसी तरीके का कुछ कंसिडरेशन हमने ऐसा भी देखा था कि जैसे पुराने स्टाम्प पेपर आते थे, पुराना पेपर, वो पेपर भी थिकनेस ज़्यादा होती थी और पुराना है, और पेपर तो जेन्युइन होता ही है, जो लगभग 50 साल से लेके और 100-150 साल पुराने पेपर तक आते थे, वो पुराने स्टाम्प पेपर वाले। तो उसके ऊपर भी ये प्रिंट निकाल कर मार्केट में डाल देते हैं, भाई देखो ये ब्रिटिश पीरियड का नोट है। जब उसके ऊपर वो प्रिंट निकालते हैं आज की डेट में, करंट में, तो पेपर तो लोगों को रियलाइज होगा, और प्रिंटिंग टेक्निक भी बहुत अच्छी आ गई है। तो दूसरा आदमी जज ही नहीं कर पाता कि ये ओरिजिनल नोट है, ये फेक है, क्योंकि पेपर तो ओरिजिनल है और पुराना पेपर है। अब प्रिंटिंग भी बहुत शार्प हो गई आपकी, तो वो उसको उस तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं कि एक नया आदमी जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं तो ये मानता हूँ कि जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों में भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि भाई वो ओरिजिनल नोट है या फेक नोट है। तो इन चीज़ों से भी आदमी को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है, और इसी वजह से जो इनकी ग्रेडिंग कंपनीज शुरू हुई हैं, अभी इंडिया में भी कुछ ग्रेडिंग कंपनीज हैं और फॉरेन में तो है ही। और फॉरेन में ज़्यादातर जितना भी माल बिकता है, जितनी भी एग्जीबिशंस में गया हूँ मैं, ज़्यादातर हमने रियलाइज़ किया है कि पुरानी चीज़ों को ग्रेडिंग के बाद ही वो लोग बेचते हैं। तो उन लोगों का क्राइटेरिया वही है कि भैया सबसे पहले उनकी ग्रेडिंग करवाओ, फिर उसको सेल करो। लेकिन इंडिया में आज भी ग्रेडिंग की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है। सिर्फ 2-3 ग्रेडिंग वाले हैं, वहाँ से आप ग्रेडिंग करवा सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर कोई रेयर चीज़ें हैं, तो ग्रेडिंग सिर्फ उन्हीं चीज़ों की करवानी चाहिए। कॉमन चीज़ों की ग्रेडिंग करवाने का कोई लॉजिक नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अगर सबसे पहले आपका पर्सनल जजमेंट होना चाहिए कि वो चीज़ ओरिजिनल है, 2-3-4 जनों का ओपिनियन ले लो एक्सपर्ट्स का कि भाई ओरिजिनल है, तब ग्रेडिंग में पैसे खर्च करो। क्योंकि ग्रेडिंग में अगर वो चीज़ ऑथेंटिक नहीं होती, तो ग्रेडिंग के आपके पैसे भी खर्च हो जाते हैं और उसका सर्टिफाइड भी नहीं होता है। तो वो चीज़ नकली अलग ही हो जाती है, जिसमें आपको 100% नुकसान होता है कि आपने उस चीज़ को खरीदा तो उसके पैसे आपके वेस्ट हो गए, ग्रेडिंग के जितने पैसे गए आपके, वो सारे वेस्ट हो गए और वो चीज़ नकली साबित हो जाती है। तो ये चीज़ें पूरी की पूरी भी नकली आ सकती हैं नोट में, करेंसी में, जो ब्रिटिश पीरियड, पुर्तगीज़ और ये उस टाइप की जो चीज़ें होती थी, जो नोट्स आते थे, तो आप मानकर चलिए इसमें डुप्लीकेसी पूरे के पूरे नोट की हो सकती है। इसके साथ-साथ इसमें कुछ डुप्लीकेसी जो चल रही है आजकल, वो नोट ओरिजिनल होता है, उसमें सिग्नेचर या नंबर में मैनिपुलेशन कर देते हैं, और ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है। अभी मैं सूरत एग्जीबिशन गया था, वहाँ पर भी मेरे पास कम से कम 50 नोट ऐसे आए थे, जिसमें एग्रीकल्चर इश्यू में जगन्नाथ, सबसे ज़्यादा वो जगन्नाथ ही दिखते हैं कि उसमें कोई भी इश्यू उन्होंने लिया, उस पर वो नम उसका सिग्नेचर चेंज करके जगन्नाथ के सिग्नेचर उसमें डाल देते हैं। तो वो अगर आप उस पे ध्यान देंगे, तो एस जगन्नाथ के जो सिग्नेचर होंगे ₹100 एग्रीकल्चर इश्यू में, तो आपको बहुत ईज़िली पता चल जाएगा। नहीं तो आप मैग्नीफायर लेके अगर उसका नोट का पैटर्न देखोगे, जहाँ पर सिग्नेचर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्लर होता है, क्योंकि वहाँ से वो ओरिजिनल सिग्नेचर मिटा के और फिर उसके ऊपर एस जगन्नाथन के सिग्नेचर डालते हैं। या फिर कोई भी दूसरे नोट में, खास तौर से सीडी देशमुख वाले में भी, वो दूसरे सिग्नेचर हटा के उसके अंदर सीडी देशमुख लिख देते हैं। तो इस तरीके का मैनिपुलेशन बहुत कॉमन हो गया है। और या फिर एक और मैनिपुलेशन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है कि कोई भी पुराना नोट वो लेंगे,
उसके अंदर से उसके नंबर्स हटा के और उसमें ऑल 1, ऑल 2, ऑल 3 इस तरीके के सुपर फैंसी नंबर वो उस नोट पे प्रिंट कर देते हैं। और नॉर्मली आप वैसे रैंडमली देखोगे तो आपको उस चीज़ का जजमेंट ही नहीं होगा कि ये नोट के अंदर पूरे पूरे नंबर जो हैं वो सारे नंबर ओरिजिनल हटा के और उन्होंने फैंसी नंबर उसमें डाल दिए हैं। तो उसमें जैसे मैंने अभी देखा था सूरत एग्जीबिशन में, तो 100 का नोट और दूसरे भी नोट थे कुछ, जिसमें डबल 786 के 7 नोट थे और सारे रेयर थे। जब मैंने उनको ध्यान से देखा तो सारे नंबर मैनिपुलेटेड थे। तो नंबर अगर उनको पुराना नंबर चेंज करके नया नंबर डालना है तो अपनी मर्जी से कोई भी नंबर उस पर डाला जा सकता है। तो कभी भी उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं आएगी जो चीज़ें मैनिपुलेटेड होती हैं। न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जो चीज़ें रेयर हैं और 100% ओरिजिनल हैं, नोट भी ओरिजिनल है, नंबर भी ओरिजिनल है, हर तरीके से वो ऑथेंटिक है, जब भी वो वैल्यूबल हैं, किसी भी तरीके के अल्ट्रेशन के बाद उनकी कभी भी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं और आगे के एपिसोड्स में हम आपको ये सारी चीज़ें इनके वीडियो के साथ साथ दिखाएंगे कि ये कैसे कैसे अल्ट्रेशन हो रहे हैं और क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें चीटिंग फ्रॉड इसलिए हो रहा है कि न्यूमिस्मेटिक फील्ड में बहुत बड़े लोगों की एंट्री हुई है, बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें आए हैं और वो इन्वेस्टमेंट जो वो शुरू में अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे बेनिफिट के लिए करना चाहते हैं, अगर वो शुरू में ही चीटिंग फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे या कोई गलत चीज़ उनके कलेक्शन में आ जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेयर है और कोई भी आदमी जब वो रेयर चीज़ों को, नकली को बेचता है तो वो कन्विंस करने की कोशिश तो करता ही है। और उसने अगर आपको गलत कन्विंस करके आपके सारे पैसे उसमें लगवा दिए और वो पैसा आपका पूरी तरीके से लॉस में चला गया, तो आपका तो सारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा कि न्यूमिस्मेटिक्स में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई फील्ड अच्छी है। क्योंकि देखो, इसमें चीटिंग फ्रॉड से सबसे पहली अवेयरनेस यही है कि इन सब चीज़ों में चीटिंग फ्रॉड से बचो। थैंक यू।